ए मिस्टर, कीप साइलेंट, तब हो जाएंगे वायलेंट। इस चैप्टर को क्लोज करके हिस्ट्री स्टार्ट करेगा। शांति से रहो। हाँ, नहीं तो पूछना शुरू कर देंगे, चुपचाप शांत हो जाएगा। अभी कौन बोल रहा है जी? जी बोल रहा है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है हिंदी में हम लोग को स्टार्ट करना, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, ये हिंदी का ये पाठ है मलयज का लिखा हुआ। किसका है? मलयज का लिखा हुआ है। और मलयज का जन्म कब हुआ? 1935 में। और इनका मृत्यु कब हुआ? 1982 में। ठीक है। और इनका जन्म का स्थान कहाँ है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और इनकी बहुत सारी कृति रही है, जो कि आपको इस जब मलयज के बारे में पढ़ाया जा रहा था, तो इनकी जो कृति है, रचनाएं हैं, वो सब लिखवा दिया गया ना। तो आप उसको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ठीक है। अब रहा सवाल इसके बारे में, हम लोग पढ़ लिए मलयज जी के बारे में। तब इनके लिखा हुआ जो ये कृति है, रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है। अब इस कहानी में, रचना में क्या चीज का वर्णन किया गया है, किस आधार पर लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। यानी कि इस रचना में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का वर्णन किया गया है, डायरी का। क्या चीज का? डायरी का। और डायरी के बारे में बड़ा सुंदर इसमें ये रचना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डायरी जो होता है ना, डायरी एक ऐनक की तरह होता है। क्या होता है? एक ऐनक की तरह होता है। ऐनक की तरह होता है। यानी कि डायरी लिखना जो होता है, अपने जीवन जीने जैसी होता है। और ये एक ऐनक की तरह होता है। जिस प्रकार से ऐनक में हम लोग अपना सब चेहरा देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, उसी प्रकार से डायरी एक ऐसी लेख है, ऐसी कला है, जिसके माध्यम से जीवन की हर एक एक चीज आपको दिख जाती है ना। और इसमें डायरी के माध्यम से बता रहे हैं कि डायरी का लिखना बड़ा मुश्किल होता है, और सब किसी से डायरी नहीं लिखाता है। डायरी लिखना का मतलब होता है, डायरी का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में जितना चीज, जो चीज भी घटता है प्रतिदिन, प्रति क्षण, वो हर चीजों का अंकन करना डायरी कहलाता है। समझ में आ रहा है? डायरी क्या कहलाता है? अपने जीवन में जो भी चीज घटित होता है, प्रति चीज, यानी प्रत्येक चीज का अंकन करना, लिखना, चाहे खुशी हो या गम हो, दुख हो या सुख हो, यानी कि हर चीज एक एक पहलू के बारे में लिखना क्या कहलाता है? डायरी कहलाता है। प्रश्न इसमें ये भी आता है, डायरी क्या है? समझा डायरी क्या है? तो ये डायरी जो होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, और जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, एक आईना होता है ना। हर चीज देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि डायरी वही लिख सकते हैं जो लापरवाह नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है, जो लापरवाह है, बेपरवाह है ना, आलसी है, वो व्यक्ति जो है डायरी नहीं लिख सकता है। डायरी का लिखने का मतलब है एक्टिव में होना चाहिए। डायरी का लिखने का मतलब है कि आप हमेशा एक्टिव में रहिएगा। जब आपके जीवन में कुछ आज घट रहा है, सामने जाके उसको नोट कर लीजिए, तब डायरी हुआ। नहीं तो आज जो घटित हो रहा है अपने जीवन में, सोचते हैं चलो आज ना घटा है, कल का मिला के फिर एक समय लिख लेंगे, तब तक कल अच्छा ठीक है, अभी 2 दिन हुआ है, लिख लेंगे एक दिन, और जो होगा ना जीवन में सब लिख लेंगे, तब तक पता चलेगा जो इम्पोर्टेंट बात है आपका गायब हो गया, है ना। तो डायरी बेपरवाह, लापरवाह, आलसी इंसान डायरी नहीं लिख सकता है। डायरी वही लिख सकता है जो क्या होता है? एक्टिव होता है, जो हमेशा समय का ख्याल रखता है, वही डायरी लिख सकता है। लापरवाह व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकते हैं। इस डायरी के माध्यम से अनेक प्रकार की चीजों का इसमें व्याख्या किया गया, अनेक प्रकार की चीजों को बताया गया है। डायरी में कुछ डर के बारे में बताया गया है। डर क्या चीज होता है? डर इंसान को किस तरह से जो है मतलब कि एक गलत रास्ते पर ढकेल देता है। इसमें ये भी बताया गया है कि डर जो होता है, चुनौती का सामना करने में ही जिंदगी है, संघर्ष, यानी कि संघर्ष करने में ही जिंदगी है ना। इसमें बता रहे हैं अंधेरे उजाले के बारे में बता रहे हैं। अंधेरा उजाला, यानी कहने का मतलब है कि देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए डर क्या चीज है ना। तो इस मलयज के अनुसार बताया जा रहा है कि डर प्रतिदिन हम लोग के अंदर कुछ न कुछ एक डर बना रहता है, एक डर होता है। जैसे बचपन में होते हैं तो कुछ नहीं आता है,
क ख ग नहीं आता है तो एक डर बना रहता है कि क ख ग नहीं आ रहा है। टीचर पीटते हैं, घर वाले पीटते हैं, बोलते हैं। धीरे धीरे बड़े होते, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे अनेक प्रकार के डरों से हम लोग ग्रसित होते जाते हैं। इंटर मैट्रिक में आ गए, बाप रे बाप बोर्ड है, इसका डर है ना। इंटर में आ गए हैं तो क्या, वो भी डर है, बाप रे बाप कैसे रिजल्ट आएगा, है ना। घर का डर, आपको अनेक प्रकार के डर सताता है। जैसे आपके पड़ोसिया क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे, आपका गांव समाज क्या कहेगा, डर होता है ना जी। अनेक प्रकार के डर होता है। और इस डर को दूर करने का उपाय बता रहे हैं कि डर को दूर करने का एक ही उपाय है कि आप छिपिए नहीं, उससे सामना कीजिए, है ना। बताया जा रहा है कि अपनी रक्षा अंधेरे में भाग करके नहीं है, अपनी रक्षा उजाले में होता है। लोग मतलब पहले क्या करते हैं, कहते हैं कि जल्दी लुका जाओ, कहाँ, यानी कि अंधेरे में लुका जाओ, कोई देखेगा नहीं, है ना। तो अंधेरे में लुकाना जानते हैं क्या है, ये कायरता है। अब इसके अनुसार, लेखक के अनुसार बताया जा रहा है कि रोशनी में ही अपनी सुरक्षा हो सकती है, अंधेरे में तो छिपा जा सकता है। अंधेरे में छिपना क्या है, अंधेरे में जाना छिपना हुआ है, यानी कि आप डर के भाग रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। आप चुनौती का सामना करते हैं कब, जब आप उजाले में जाते हैं, जब आप दिन में जाते हैं, किसी का सामना करते हैं। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप उससे जितना ही भागिएगा उतना ही आप डर के भाग रहे हैं। लेकिन उसका सामना कीजिए, जब सामना कीजिएगा तब जाकर के आपका क्या होगा, मतलब कि आपकी जीत होगी और आपसे वो फिर अस्थिर हो जाएगा, है ना। होता है ना कभी कभी जी, गांव में बहुत लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, किसी को बार बार परेशान करते हैं, बार बार मैंने उसको टॉर्चर करते हैं, और जब वो जवाब देना शुरू कर देता है तो चुप हो जाते हैं। तो उसी तरह इसमें लेखक बता रहे हैं कि आप जितना ही डर करके ज़िंदगी से भागिएगा उतना ही समझिए कि आपका जीवन जो है पीछे जा रहा है। लेकिन जितना ही संघर्ष से सामना कीजिएगा, अपने चुनौतियों का सामना कीजिएगा जीवन में, उतना ही आप आगे बढ़िएगा। इसमें लेखक जो है 1980 की डायरी में चर्चा करते हैं, 1980 की डायरी में डर की चर्चा करते हैं। डर क्या चीज़ होता है, डर क्या चीज़ होता है, जब हम अंधेरे में जाकर छिप जाए, किसी से भाग जाए, कोई हमको जो है अगर कुछ पूछ रहा है या कौन चीज़ का जो है सामना कर रहा है तो हम भाग रहे हैं, यानी कि डर के भाग रहे हैं। तो डर के भागने में सुरक्षा हमारी नहीं है, चुनौती का सामना करने में ही हमारी क्या है, सुरक्षा है। चुनौती का सामना कीजिए, संघर्ष का सामना कीजिए, तब जाके भी आपकी सुरक्षा है। आज के ज़माने में नहीं तो आज के ज़माने में सुरक्षा, आप जितना ही भागिएगा लोग उतना ही आपको पीछा करेगा, उतना ही परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा। लेकिन आप ईंट का जवाब जब पत्थर से दीजिएगा तब समझ में आएगा, हाँ जी क्या है, मतलब कि हटने वाला पीछे नहीं, है ना। तो इसमें जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी के बारे में, और दूसरा चीज़ डर के बारे में बता रहे हैं कि डायरी क्या चीज़ है, डर क्या चीज़ है। डर इंसान को कैसे कैसे उसके जो है अनेक परिस्थितियों से घिरते जाता है, उसको घेर लेता है, और जब तक जो है उस चुनौती का सामना नहीं करता है तब तक वो सुरक्षित नहीं होता है। समझ में आया। तो इसमें जो है एक इस मलयाज यानी लेखक को एक सेब काटने वाली लड़की से मुलाकात हो जाती है, जो लगभग 7-8 साल की लड़की है, ऑब्जेक्टिव में है ना जी। सेब काटने वाली लड़की से मुलाकात हो जाती है, तो अनेक प्रकार की सिचुएशन से उनके सामने क्रिएट हो जाता है, समझ में। तो विशेष रूप से इसमें क्या है, डायरी के बारे में पढ़ना है, डायरी क्या चीज़ होता है ना, डायरी कैसे लिख सकते हैं, हमारे जीवन में डायरी का कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो व्यक्ति डायरी लिखता है समझिए कि उसका जीवन साक्षात रूप से दिख जाता है कि हमारे साथ क्या, कब, किस परिस्थिति में, किस समय में क्या घटित हुआ, क्या आया, क्या गया, सारा चीज आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या घटित हुआ है बचपन से लेके अभी तक, तो आप शायद ही कुछ ऐसे बातों को बता सकते हैं जो आपके जीवन के लिए मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी बहुत ऐसी चीज़ें आप भूल गए होंगे बचपन से लेके अभी तक। याद है? याद रहेगा? पूरा बात याद रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जब डायरी लिखते हैं, जब डायरी लिखेंगे तो क्या होगा, एक एक चीज़, एक एक पल और एक एक समय का हर बात वो याद रहेगा जो आपके सामने हुआ। ठीक है, समझे?